हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल टीएस क्रिएटिविटी स्टार। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए झूला बना रहे हैं। सो फ्रेंड्स, झूला बनाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको आप तक जल्दी से पहुंच जाए और आप वीडियोज को जल्दी से देख पाए। तो आइए देखते हैं झूला हम कैसे बनाए। सो फ्रेंड्स, झूला बनाने के लिए मैंने ये देखिए कार्डबोर्ड कट किए हुए हैं। ये कार्डबोर्ड जो है, अगर इसे हम मेजर करेंगे, ये देखिए ये 12 इंच का है लंबाई में और इसकी जो चौड़ाई है 6.50 है। आप इसे अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसकी लंबाई और चौड़ाई, ये नीचे का बेस रहेगा झूले का, तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जितने बड़े आपके लड्डू गोपाल जी हैं, जितना आपको उनके लिए कंफर्टेबल लगे बिठाकर झुलाने के लिए, तो आप उतना बड़ा इसे बना सकते हैं। और ये मैंने इसी साइज के 3 कार्डबोर्ड कट किए हुए हैं, क्योंकि ये काफी हल्का वाला कार्डबोर्ड मुझे मिला, काफी मोटा वाला नहीं मिला जो अच्छी क्वालिटी का आता है। ये थोड़ा सा पतला है, तो ये जल्दी से इस तरह से झुकने लगता है। तो इस वजह से मैंने इसे 3 पीस कट कर लिए इसके, और तीनों पीसों को हम एक के ऊपर एक रख करके इस तरह से हम चिपका लेंगे और उसके बाद में इसके ऊपर हम चार्ट पेपर पेस्ट करेंगे। और पालना बनाने के लिए इसका जो हमारा कार्डबोर्ड वाला काम है वो सिर्फ इतने में है। ये देखिए, ये मैंने 3 पीस कट किए हुए पालने के लिए, क्योंकि ये भी वही वाला कार्डबोर्ड है, तो इस वजह से मैंने इसके भी 3 पीसेस कट किए हुए। ये देखिए, छोटा छोटा 2 पीस है, तो इसे हम बीच में रख देंगे और इसके ऊपर ये, और ये इसका पालना हो जाएगा। इस तरह से आप मेजर कर सकते हैं, या फिर आपको जितना बड़ा पसंद हो आप उतना बड़ा ले सकते हैं इसका। तो इस पे अब हम चार्ट पेपर पेस्ट कर लेते हैं। चार्ट पेपर मैंने कुछ इस तरह का लिया हुआ है। ये देखिए, ये कुछ शेड टाइप से है और मुझे नहीं पता इसे क्या बोलते हैं। ये कुछ अलग टाइप का चार्ट पेपर है। तो हम इन सभी कार्डबोर्ड को इस चार्ट पेपर से कवर कर लेंगे पूरी तरह से। आगे फिर हम इसके लिए स्टिक बनाएंगे, वो भी पेपर से। तो पहले हम इसे कवर कर लेते हैं। सो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसे कवर कर लिया है दोनों को ही, और इसे मैंने पूरा ही इसी चार्ट पेपर से कवर किया हुआ। इसे मैंने नीचे से व्हाइट एक ये पेपर लगा दिया है, क्योंकि ये नीचे से दिखेगा नहीं। और अब हम बनाएंगे रोल। तो इस तरह के, ये देखिए, जैसे कि मैंने ये पेपर से बनाए हुए हैं। तो ये 2 तरीके से आप बना सकते हैं। एक तो बनता है जो बहुत ही मतलब इस तरह से अगर हम दबाएंगे तो दब जाता है, बट इन रोल में देखिए अंदर तक कितना ही अच्छे से ये एकदम टाइट है, बहुत ज्यादा। इस तरह से हम इसे करेंगे तो ये टूटेगा नहीं, मतलब ये इस तरह से मुड़ेगा नहीं। तो हम इस तरह के रोल बनाएंगे, तो इससे मजबूत भी रहेगा झूला। आप बड़े से बड़े लड्डू गोपाल जी को बिठा करके आराम से झुला सकते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे। पहले हम ये मैंने जो एक न्यूज़पेपर आता है इस तरह से बड़ा सा, इसका मैंने हाफ कट कर लिया है। इसे हम करेंगे फोल्ड। तो हम हाथ पे थोड़ा सा, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो हाथ पे हल्का सा पानी लगा लेंगे और इस तरह से इसे घुमाएंगे और ये पूरा ही देखिए ये घूम जाएगा। ये रोल होना शुरू हो गया। तो एक रोल हम इस तरह से बना लेंगे, इसे तिरछा करके, और यहाँ से इसे हम पेस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये रोल हमने चिपका लिया। और अब हमें किस तरह से बनाना है, इस पेपर को हम खोल लेंगे और इसे यहाँ पे किनारे से पेस्ट कर देंगे। तो हल्का सा मैंने ग्लू लगा दिया है और इसे यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। सूख जाने देंगे। सो ये हमारा सूख गया। अब देखिए मैं किस तरह से इसे पकड़ लेंगे सभी साइड से और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से पूरा ही पेपर हम इसी तरह से फोल्ड करते जाएंगे। इसे हमें टाइटली पकड़ के फोल्ड करना है। तो ये देखिए, ये यहाँ तक रोल बन गया है। और अब एक टुकड़ा हम पेपर का इसी तरह से कट करके, ये देखिए
ये एक तरह से लगा देंगे और अब इसे भी हम इसी पे रोल करते हुए और अब इसे भी यहाँ से हम पेस्ट कर लेंगे। सो देखिए बना करके मैंने इसे चिपका लिया है और अब हम इसे यहाँ से देखेंगे जहाँ से थोड़ा थोड़ा हार्ड है यहाँ से हम इसे कर देंगे कट। बराबर से अभी हम सिर्फ एक तरफ का ही कट करेंगे। सो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक तरफ से इसे कट कर लिया है और ऐसे ही मैंने 3 रोल और बनाए हुए हैं। ये देखिए इनमें मैंने थोड़ा सा ज्यादा पेपर लपेटा हुआ है और ये थोड़े मोटे भी हैं। इस वाले रोल से एक तरफ का भी मैंने नहीं कट किया हुआ है, ये हम बाद में कट करेंगे। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मैंने किनारे से हल्का हल्का सा इन्हें कट किया हुआ है। 2 रोल को मैंने किनारे किनारे से कट किया हुआ है। इस तरह से जब हम इन्हें ज्वाइंट करेंगे तो ये अच्छे से ज्वाइंट हो जाए, इसलिए मैंने इन्हें कट किया हुआ है। तो ये हमारे तो ऐसे आएंगे, एक हमारा इसके ऊपर आएगा इस तरह से रोल। तो ये मैंने इसलिए नहीं कट किया क्योंकि हम इसे हल्का सा टेढ़ा लगाएंगे इस तरह से। तो हम एक रोल हटा देते हैं, अभी हम आपको इस तरह से करके दिखा देते हैं पहले। ये देखिए इस तरह से, और ये जो ये वाला रोल है ये बिल्कुल हम इसे इस तरह से सीधा नहीं रखेंगे, इस तरह से टेढ़ा करके। और ये देखिए यहाँ से हम मेजर कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे टेढ़ा करके। एक रोल को हम कट कर लेंगे यहाँ से। सो ये देखिए ये हमने इसे कट कर लिया। ये अगर आप देखेंगे तो इसके बराबर से मैंने इसे कट किया हुआ है, ये देखिए। अब यहाँ पे हम इसे हल्का हल्का सा इस तरह से मोड़ देंगे क्योंकि यहाँ का सॉफ्ट होता है, जो हमने कट करके इधर से निकाल दिया ये सॉफ्ट होता है। तो इसे हम हल्का हल्का सा इस तरह से मोड़ लेंगे और अपना जो बेस था नीचे का उससे हम इसे मेजर भी कर लेंगे इस तरह से। एक ये हमारा इधर आएगा और एक ये इधर आएगा इस तरह से। और इसे हम यहाँ से इस तरह से इतना रखेंगे, तो यहाँ से हम इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हम इसे, ये मैंने टेप लिया हुआ गद्दे वाला, और इसे हम यहाँ से चिपका देंगे इस तरह से दोनों को आपस में जोड़ के। तो इतना कर लेते हैं। सो ये देखिए ये मैंने टेप लगा करके इसे ज्वाइंट कर लिया है। अब हम इसे कवर कर देंगे ये रेड वाले चार्ट पेपर से जो हमने बेस पे लगाया हुआ था और पालने में। तो इसे हमने पतला पतला कट कर लिया है इस तरह से पट्टी जैसी, और इसे हम करेंगे पेस्ट। तो इस तरह से हम हल्का सा इसे तिरछा करते हुए, यहाँ पे नीचे थोड़ा सा छूट रहा है, इसे छूट जाने देंगे क्योंकि तिरछा करेंगे तो ये थोड़ा सा छूटेगा ही। तो ये हमारा जब हम इसमें लगाएंगे बेस पे तो ये कवर हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इसे रोल करते हुए पट्टियों को पूरा ही यहाँ तक लपेट लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन तीनों ही स्टिक्स को ये देखिए कवर कर लिया है चार्ट पेपर से, और ये मैंने 2 तरफ छोटे छोटे से होल किए हुए हैं। और इन लकड़ियों को अब हम, सॉरी ये जो हमने स्टिक बनाई लकड़ी की नहीं है, तो इन्हें हम जहाँ जिस तरफ हमने काटा था वो साइड हम ऊपर रखेंगे इस तरह से, इस तरह से रहेगा। और इन दोनों को यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट। तो पेस्ट करने के लिए आप ग्लू गन की हेल्प से भी इसे पेस्ट कर सकते हैं, आप फेविबॉन्ड की हेल्प से भी इसे पेस्ट कर सकते हैं, और ग्लू की हेल्प से भी इसे पेस्ट किया जा सकता है। लेकिन ग्लू से सूखने में हल्का सा थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, तो अभी हम इसे फेविबॉन्ड से पेस्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसमें ग्लू भर दिया है, और ग्लू भरने के बाद में यहाँ से हम इसे इस तरह से थोड़ी देर के लिए पकड़े रहेंगे ताकि ये अच्छे से सूख जाए। सो ये एक तरफ का हम इसे पकड़े रहेंगे, और दूसरी साइड भी मैंने यहाँ पे पकड़ लीजिएगा। अब ये भी हम दूसरी तरफ का भी इसी तरह से, जिधर हमने कट किया हुआ था वो साइड हम ऊपर रखेंगे और इस तरह से
ये देखिए, अब इसी तरह से हम इसे पकड़े रहेंगे ताकि ये अच्छे से सूख जाए। सो ये देखिए, ये सूख तो गया है, लेकिन मैंने जो है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा साइड में ये ग्लू गन से ग्लू भर दिया है। तो इसे सूखने में फेविकॉल से थोड़ा सा टाइम लग रहा था, इस वजह से मैंने ये ग्लू गन जो है ले ली है। तो मैं इधर का इसी ग्लू गन की हेल्प से ही पेस्ट कर दूंगी। तो यहाँ पे हमने ये ग्लू भर दिया है और इधर वाली स्टिक को हम यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे और किनारे किनारे भी थोड़ा सा ग्लू लगा देंगे ताकि ये निकले ना। तो ये लग गया। अब ये देखिए, मैं इसे इस तरह से रख करके दिखा देती हूँ क्योंकि पूरा ही कैमरे पे नहीं आ पा रहा है। तो इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इस तरह से। तो इतना कर लेते हैं। सो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा हमारा बेस बन के रेडी हो गया है। और अब हम पालने में डोरी लगाएंगे। तो डोरी आप नॉर्मल जो डोरी आती है गोल्डन कलर की, तो वो भी लगा सकते हैं आप, और कुछ इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने सुई में धागा डाला हुआ है और यहाँ से हम सुई के धागे को, जहाँ से हमारा किनारे से होता है डोरी पड़ी होती है, वहां से इस तरह से सुई को निकाल लेंगे। यहाँ से हम इसे धागे को पेस्ट कर देंगे। तो इसे सूख जाने देंगे। तब तक हम इसमें डाल लेते हैं मोतियां। तो मोतियां मैंने इसमें इसके लिए कुछ ये वाइट कलर की ये मोतियां ली हुई हैं और कुछ वाइट कलर में इससे छोटी मोतियां ली हुई हैं। तो ये हमें डालनी किस तरह से है, पहले तो हम एक छोटी डालेंगे, फिर एक बड़ी डालेंगे, फिर एक छोटी डालेंगे। इस तरह से हम पूरी डोरी में मोतियां पू लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने दोनों ही साइड की जो है डोरियां ये पू करके तैयार कर ली हैं। एक साइड की थोड़ी छोटी है और एक साइड की बड़ी है क्योंकि ये हमारा जो बेस है वो तिरछा है। इसे हम करेंगे नीचे की तरफ। जो हमारी डोरियां थी यहाँ पे, जहाँ पे जो हमारी नॉट निकली हुई थी, इन्हें हम नीचे की तरफ कर देंगे और इन्हें हम इसके ऊपर से इस तरह से, पहले हम जितने हमें ऊंचा रखना है इसे हम मेजर कर लेंगे एक साइड का पहले। तो ये देखिए, मुझे इतना ऊंचा जो है ठीक लग रहा है। तो अब यहाँ पे हम इस तरह से यहाँ पे हम इसे ग्लू लगा करके यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे ताकि ये इधर उधर खिसके ना डोरी। तो इतना कर लेते हैं दोनों ही साइड पे। सो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे ग्लू लगा करके, ये देखिए दोनों ही साइड से मैंने इसे पेस्ट कर दिया, इधर भी और इधर भी। ये देखिए, और अब हमें क्या करना है, ये देखिए हमारी मोतियां जो है बराबर ही इसकी दूरी में पड़ी हुई हैं। हम इसे बराबर ही रखेंगे नीचे से पालना, और यहाँ से हम इस तरफ जो है सुई को हम इधर निकाल लेंगे। सो ये देखिए, ये हमारी सुई जो है इधर निकल आई है और ये इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पे भी इस तरफ हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे धागे को कट करके। और जैसे हमने इधर ग्लू लगा करके इसे पेस्ट किया हुआ था, वैसे ही इधर भी यहाँ पे ग्लू लगा करके पेस्ट कर देंगे। ये आपको वीडियो में क्लियर दिख नहीं रहा होगा। अब ये देखिए, ये देखिए बराबर दूरी पे ला करके इसे हम पूरा ही, ये चीज हमारी जो है बराबर आनी चाहिए। यहाँ पे हम इधर भी ग्लू लगा करके इसे पेस्ट कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरी तरफ की डोरी भी इधर से निकाल करके पेस्ट कर लेंगे। सो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने जो है इधर पेस्ट कर लिया है नीचे दोनों में ही। और ये देखिए इस तरह से पालना आ गया। और अब इसे डेकोरेट करने के लिए कुछ हम रिंग बनाएंगे। ये रिंग जो है ऐसी बनी हुई रेडीमेड भी आती है, अगर आपके पास है या आपको मिल सकती है, तो आप जो है इस तरह से भी
ले सकते हैं डेकोरेट करने के लिए। मेरे पास नहीं थी, इसलिए मैंने ये देखिए कि प्लास्टिक की रिंग ली हुई है और ये मैंने धागा लिया हुआ है। इसमें मैंने छोटे साइज की, बिल्कुल 0 साइज की है मोतियां, जो मैंने एक धागे में पू ली है। और अब हम इन्हें इस पे कर लेंगे पेस्ट। तो पहले हम एक जगह पे थोड़ा सा ग्लू लगा करके इस तरह से यहाँ पे पहले तो इसे पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद में इस तरह से इसमें इस तरह से निकालते हुए पूरा ही राउंड करके इस तरह से पूरा कवर कर लेंगे। तो इतना कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों मैंने रिंग बना करके तैयार कर ली है। और एक ये झुलाने के लिए इसी तरह से, जैसे हमने ये डोरियां लगाई हुई थी उसी तरह से हमने ये आप देख सकते हैं बैक साइड से ये झुलाने के लिए भी ये डोरी लगा दी है मैंने। और अब हम इसके लिए कुछ इस तरह के फ्लावर बनाएंगे, सॉरी बूटियां बनाएंगे, या फिर आप इस तरह की ये बूटियां आती हैं ये भी आप लगा सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए देखिए मैंने एक ये रोल बना लिया है पेपर से। और अब ये मैंने कैप ले ली है ग्लू के बोतल की और इस तरह से हम इसे लपेट करके इस तरह से यहाँ से हम कर लेंगे इसे पेस्ट। तो ये देखिए रिंग बन गया है। और अब हम इसे इस तरह से पूरा इसे कवर कर लेंगे लपेट कर। इस तरह से लपेटते जाएंगे और ये पूरा कवर हो जाएगा। तो इसी तरह से बना लेते हैं। सो ये देखिए इस तरह के मैंने ये 5 पीसेस बनाए हुए हैं। अब हम इन सर्कल को इस पे लगा देंगे। तो देखिए हमने इसे इस तरह से रख लिया ताकि ये आपको अच्छे से आसानी से दिख जाए। और अब एक हम यहाँ पे इधर लगाएंगे। तो इधर हम पहले ग्लू लगा लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमें लगाना है। और एक हम यहाँ पे ऊपर लगा लेंगे और एक हम यहाँ पे जहाँ से हमारा ये पालना है इस जगह पे यहाँ पे लगा लेंगे। तो इतना कर लेते हैं। सो ये देखिए गाइस, ये मैंने यहाँ पे रिंग के बीच में एक एक ये इस टाइप की बूटियां जो फ्लावर टाइप से आती हैं वो मैंने लगा ली है। और ये जो मैंने न्यूज़पेपर से बनाए हुए थे रोल वो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिए हैं। और अब हम ये एक फ्लावर भी मैंने यहाँ पे जहाँ से हम पकड़ के झुलाते हैं वहां पे लगाया हुआ है। अब ये सूखा नहीं है पूरी तरह से। और अब ये मैंने कुछ पत्तियां ली हुई हैं इस तरह से, ये ट्री जैसे आते हैं छोटे छोटे, इन्हें हम यहाँ पे लगाएंगे इस तरह से। तो हम थोड़ी थोड़ी सी जगह में पहले ग्लू लगाते जाएंगे और एक एक फ्लावर करके यहाँ पे इसे पेस्ट करते जाएंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे इन फ्लावर्स को। और इस तरह से यहाँ पे इसी तरह से पूरा इसे कवर कर लेंगे यहाँ तक। तो इतना कर लेते हैं। सो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मैंने पूरे में ही ये जो पेड़ थे छोटे छोटे वो मैंने लगा लिए। उसके बाद मैंने ये कुछ फॉर्म के फ्लावर हैं जो मैंने लगाए हुए हैं, कुछ पोलन मैंने लगा दिए हैं इसे डेकोरेट करने के लिए। ये डेकोरेट करने के लिए मैंने लगाए हुए हैं। सिर्फ आप जो है अगर आपके पास जो भी चीजें अवेलेबल है डेकोरेट करने के लिए तो आप उससे इसे डेकोरेट कर सकते हैं। सो ये हमारा झूला बन के रेडी है। मैं इसे फ्रंट से आपको दिखा देती हूँ इसका लुक कैसा आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट से झूले का लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। सो वीडियो अच्छी लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको झूला कैसा लगा। और मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।